बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को डिस्कशन किए थे मेथड ऑफ डिफरेंस। अगर कोई भी टर्म अगर AP नहीं हो, GP नहीं हो, तो हम लोग क्या किए थे, मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किए थे। और वो मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या बोले थे कि अगर कुछ भी नहीं हो तो उसका अगर डिफरेंस AP या GP हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और उस पर दो क्वेश्चन आप लोग कराए भी थे, एक AP बना था, एक GP बना था। तो इस लेक्चर में जो AGP का जो लेक्चर करवा रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस करवा रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फिर से हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही सबसे पहले देंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन आपका क्या है, और चैप्टर का हेडिंग अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस है ये। और सबसे पहला क्वेश्चन वही सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी सीरीज, मतलब कोई सीरीज है जिसका कि n टर्म्स का सम निकालना है। पहला आपको दे रहे हैं, पहला हम जान के AP बनवा रहे हैं, जैसे 1 प्लस 5 प्लस 12 5 प्लस 11 में आप जोड़ दीजिए 5 4 4 में 6 11, फिर 8 जोड़िए तो 19 हो जाएगा, फिर 10 जोड़िए, 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन मतलब सेट कर रहे हैं, मतलब अप टू n टर्म्स निकालना। अब अगर तुम ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये क्वेश्चंस में 1 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 11 आ रहा, मतलब यहाँ पे 4 का गैपिंग है, यहाँ 6 का गैपिंग है, यहाँ 8 का गैपिंग है, यहाँ 10 का गैपिंग। मतलब ये खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका गैपिंग में हमको लग रहा है कुछ न कुछ बात है। खुद कुछ नहीं है, खुद ये कुछ नहीं है। खुद यहाँ 4 का गैपिंग है, यहाँ 6 का गैपिंग है, यहाँ 8 का गैपिंग है, यहाँ 10 का गैपिंग। अपने मन से क्वेश्चन लिख दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लफड़ा क्या है कि न तो ये आपका AP है, न तो ये आपका GP है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, 4 6 8 10 ये AP है। और इसका रूल हम बताया है प्रीवियस लेक्चर में, इसको SN लिख दीजिए, यहाँ 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29, और लास्ट में लिख दीजिए TN, क्योंकि लास्ट का टर्म आपका nth होगा। और इस टाइप का सीक्वेंस का सम निकालने के लिए आपको पहले nth टर्म निकालना पड़ेगा। जब तक nth टर्म नहीं आएगा तब तक इसका सम निकालना इम्पॉसिबल है। और SN को खिसका के लिख देंगे 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 डैश डैश डैश, और यहाँ TN -1, और TN उठ के कहाँ चल जाएगा, आगे चल जाएगा, माइनस 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 माइनस। अब ये SN कट के बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ 1 और 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 8, यहाँ 10 और डैश डैश, यहाँ तक जो होगा, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म होगा, मतलब ये आपका n टर्म तक जाएगा। और ये TN जो है प्लस से माइनस हो जाएगा। अब वो माइनस TN को इस साइड लेके आ जाइए, तो TN बराबर 1। अब देखो बच्चों, 1 के बाद 4 आ रहा है, मतलब 3 का गैपिंग, लेकिन इधर जो गैपिंग है 4 6 8 10, ये तुम्हारा 2 का गैपिंग चल रहा है। तो क्या करो, टोटल इसको अलग कर दो, 4 6 8 10 को अलग कर दो, लेकिन ये टोटल टर्म जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, n-1 टर्म। यहाँ इसको छोड़ दो, टोटल टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म था, तो इस टर्म को अगर तुम छोड़ोगे तो इधर n-1 टर्म होगा। ये काम का नहीं था। अगर यहाँ 2 रहता 1 के जगह, तो 2 प्लस 4 2 4 6 ये भी AP में कंसिडर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये AP में गिनती नहीं आएगा। उधर वाले को ही पकड़ते हैं, और AP का फॉर्मूला होता है टोटल टर्म बाय 2, n/2, लेकिन n का जगह n-1 हो रहा है, और यहाँ होता है 2a प्लस n-1, लेकिन n-1, n का काम खुद क्या कर रहा है, n का काम खुद n-1 कर रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू d के जगह क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। थोड़ा सा कष्ट कीजिए बेटा इसको सॉल्व करने में। क्या करना है, ये 8 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2n हो जाएगा, और -1 -2 हो जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 हो जाएगा, और 1 प्लस n-1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो 2n +4 हो जाएगा। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, n-1 2 कॉमन लीजिएगा तो n+2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ n+2 2 दूनी 4, और ये 2 और 2 आपका कट जाएगा। अभी भी हमको क्लियर इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमको nth टर्म पता चल जाए। और इसको क्या कीजिए, 1 प्लस n² प्लस 2n माइनस n माइनस 2, तो बच्चों यहाँ से n² आ जाएगा, 2n में से n जाएगा, प्लस n बच जाएगा, और 1 में से कौन जाएगा, 1 में से अगर -2 जाएगा तो -1 बच जाएगा। तो ये जो आपका निकला, ये nth टर्म निकला। अगर तुम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है तो n के जगह 1 रख के चेक कर सकता है कि सर सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। अगर n के जगह 1 पुट करोगे तो TN बराबर हो जाएगा 1 + 1 - 1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1,
n के जगह 2 पुट करोगे तो t2 बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब बिल्कुल nth टर्म जो हम लोग निकाले, बिल्कुल nth टर्म सही निकला है कि 4 + 1 5। फिर n के जगह 3 रखोगे पक्का 11 आएगा। मतलब ये nth टर्म जो मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाले बिल्कुल सही निकाले। अब बोलोगे सर सम निकालने आप दिए थे, तो हम बोले थे बच्चों कि सम का मतलब nth टर्म में क्या लगा देते हैं, tn जो निकल जाता है उसमें समेसन लगा देते हैं, और समेसन जब लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा n² + n - 1, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों समेसन n², समेसन प्लस माइनस में अलग हो जाता है, और समेसन n² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, और इसका होता है n + 1/2, और इसका n हो जाएगा क्योंकि 1 को अगर तुम n बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा समेसन n हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप से हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस बच्चों यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं, इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दे रहे हैं बच्चों, तुम लोग खुद ही बनाओगे, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। कैसे क्या करना है ये क्वेश्चन तुम जान के तुमको एपी दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम तुम लोग को सेटिंग करके दे रहे हैं जिससे कि वो क्या बन जाए, जीपी बन जाए, जिससे कि तुम लोग को जीपी का भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि मेथड डिफरेंस यूज कब करते हैं, जब एपी और जीपी कुछ भी नहीं दिखे तुमको, एपी जीपी एजीपी एचपी कुछ भी नहीं दिखे, तो हम लोग एक ट्राई करेंगे, कहीं सब्ट्रैक्शन करते हैं, कहीं वो कुछ हो जाए, तो दैट इज ए मेथड ऑफ डिफरेंस। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एसएन तुमको निकालने बोल रहे हैं, 1 + 3 1 प्लस यहाँ 4 दे देते हैं, और यहाँ तुमको दे देते हैं 10 दे देते हैं। अगला तुमको कितना दे देते हैं 22, फिर अगला जो है तुमको डैश 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 जो भी है डैश डैश जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ देख रहे हैं कि 1 के बाद डायरेक्ट उछाल मार रहा है 4, और 4 के बाद डायरेक्ट उछाल मार के 10, 10 के बाद डायरेक्ट उछाल मार के 22। मतलब अजीबो गरीब चल रहा है, अजीबो गरीब चल रहा है कि मतलब उछाल जो मार रहा है बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है। अगला अगर किसी को लिखने बोलेगा तो हम लिख देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आगे जाते रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये उछाल मार रहा है यहाँ +3 का, यहाँ +6 का उछाल मार रहा है, यहाँ +12 का। तो अगला देखो 3 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, अगला उछाल जो मारेगा 24 का मारेगा। मतलब हमको पता चल गया कि ये 3 6 12 24 ये खुद किस में होगा, जीपी में। पिछला वाला डिफरेंस जब किए, मतलब कुछ भी समझ में जब नहीं आएगा तो हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना का उछाल मारा, तो देखते हैं उछाल जो मार रहा है वो 3 6 12 24 वो जीपी का उछाल मार रहा। तो देयरफॉर हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे, 1 + 4 + 10 + 20 + डैश 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 लास्ट में tn, और एसएन को क्या करेंगे एक पोजीशन खिसका के लिखेंगे जिससे सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगा। 1 + 4 + 10 अगला 22, और यहाँ तुमको tn - 1 हो जाएगा, और लास्ट में tn हो जाएगा। माइनस 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 करोगे तो ये एसएन कट के 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, अगला जो भी होगा, और यहाँ तक जो होगा यहाँ तक तुम्हारा कौन सा टर्म होगा, n टर्म्स, और tn क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। अब वो -tn को आप थोड़ा सा कष्ट करके इधर लाइए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 + 6 + 12, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये n टर्म तक जाएगा। देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 दूना 6 6, लेकिन एक लफड़ा किसी को दिख रहा होगा, ये 1 जो है तुम्हारा काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगला 2 से मल्टीप्लाई है, 6 9 12, तो मतलब इस टर्म को 1 को क्या करो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि 1 जो है तुम्हारा काम का नहीं है, तो 1 को तुम छोड़ दो क्योंकि 1 तुम्हारा काम का नहीं है बच्चों। अब यहाँ से क्या करो, तो टोटल टर्म जो है n नहीं होगा बच्चों, अब क्या हो जाएगा n - 1 टर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है तुम्हारा फर्स्ट टर्म 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 जो है 3 गुना है, अगला सब 2 2 गुना है, तो 1 को साइड कर दो, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है जीपी का, जीपी का ए तुम्हारा 3 है, और कॉमन रेशियो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, और यहाँ पे a × r का वैल्यू 2 2 पे पावर n होता है, लेकिन 2 पे पावर n न देके 2 पे पावर n - 1 दे रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू n का वैल्यू n - 1, और नीचे दे तो 2 - 1, 2 में से 1 किया बेटा आपका क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 किया खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 को जो है 3 जो आपका कांस्टेंट है उसको रहने दीजिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -3 हो जाएगा, और -3 में अगर +1 जुड़ेगा, -3 में बच्चों +1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना देंगे, 1 + 3 × 2 की पावर n - 1 -3, थोड़ा सा कष्ट करेंगे, 2 में से गया 1, और इसको क्या लिख देंगे 3 × 2 की पावर n - 1, और माइनस में 2 बच जाएगा। अब कोई बच्चा बुढ़वा वाला काम नहीं करना, सब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 नहीं होगा। ये आपका tn आया। किसी को अगर चेक करना है
तो n के जगह 1 n के जगह 2 रख के चेक करो, पक्का जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमको निकालना Sn है, तो Sn का मतलब हो जाएगा समेसन Tn, मतलब Tn में समेसन लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। और समेसन Tn यहाँ 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2। अब ये 3 जो है कांस्टेंट वो आगे आ जाएगा, 2n वेरिएबल तुम्हारा n है तो वेरिएबल में लग जाएगा, और माइनस समेसन 2, और यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, n के जगह 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, n तक वेरी करेगा। समेसन का मतलब पहले ही बच्चों में समझा दिए हैं, n बराबर 1 से n तक जाता है, कुछ लिखे या नहीं लिखे, r का वैल्यू 1 से n तक जाता है। n के जगह 1 रखोगे 0 हो जाएगा, 2 रखोगे ना 1 रखोगे, 1 में से 1 गया 0, फिर 2 माइनस 1 1, तो ये 1 पावर हो जाएगा, फिर 2 पावर डैश 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 2 की पावर n माइनस 1, और माइनस 2n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समेसन 2 मतलब 2 को अगर तुम n बार जोड़ोगे, कांस्टेंट है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब फिर से जीपी का फॉर्मूला लगा, यहाँ जो जीपी का फॉर्मूला लगा था वो nth टर्म लगाने में लगा था, इसका 3 6 12 था। इस बार पहला टर्म 2 पे पावर 0 है, 2 पे पावर 0 का मतलब 1, और पहला टर्म आपका 1 है और कॉमन रेशियो 2 है, लेकिन इस बार टोटल टर्म तुम्हारा 2 की पावर n, यहाँ n माइनस 1 टर्म था, लेकिन यहाँ जो है समेसन है तो 2 की पावर 0। अगर 0 से स्टार्ट होता है कोई आदमी, 0 से अगर 5 तक जाता है तो टोटल टर्म 6 होता है, लेकिन 1 से 5 तक जाता है तो टोटल टर्म 5 होता है। ये 0 से n माइनस 1 पावर तक जा रहा है तो टोटल टर्म n है, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, और ये माइनस 2n, और ये 2 में से किया 1, फिर से 1 खत्म हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 2n। और सॉल्व करना है कर सकते हैं ना, बाकी बात ये आंसर है। तो दैट इज ए मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में बच्चों हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई भी सीक्वेंस तुमको दिया हुआ, अगर वो एपी या जीपी कुछ भी नहीं हो, तो हम लोग एक ट्राई जरूर करेंगे कि अगर उसका डिफरेंस एपी या जीपी हो जाए तो बहुत मजा आ जाता है बच्चों। क्या मजा आ जाएगा कि अगर वो डिफरेंस करोगे तो पक्का एपी या जीपी बनेगा। अब इसी में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन 5 स्टार करवाएंगे, ग्रुप में देंगे, मतलब ग्रुप देंगे, मतलब पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप करके देंगे, और बोलेंगे कि सम ऑफ ग्रुप का निकालना है सम, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप टोटल सम निकालता था, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप का सम निकालेंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई सबके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है, और हम लोग सीख जाएंगे तो बहुत आसान है, सीखने के बाद ये बहुत आसान है बच्चों। क्या है देखो, 5 स्टार क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ nth ग्रुप बोल रहे हैं, मतलब फाइंड दी सम ऑफ nth ग्रुप, मतलब सम ऑफ n ग्रुप का मतलब nth ग्रुप जो आएगा उसका सम निकालना है। ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया हुआ है तुमको, सीक्वेंस तो देना जरूरी है। पहला में 1 है, फिर दूसरा में 2 3 है, फिर अगला में 4 5 6 है, फिर अगला में 7 8 9 10, अगला डैश 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 डैश। मतलब तुम लोग को अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम पूरा डीपली चल रहे हैं कि पहला टर्म 1 है, मतलब सीक्वेंस क्या है, पहला सीक्वेंस 1 है, तो इसका मतलब कि पहला ग्रुप में एक एलिमेंट है, और दूसरा ग्रुप जो है जा तो रहा है सीरियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जा रहा है सीरियल, लेकिन लफड़ा बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 है, फिर अगला में 2 3 है, फिर अगला 4 5 6 है, फिर अगला 7 8 9 है। अगला तुम लोग को शायद पता चल जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से। अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से। और ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप, ऐसे ग्रुप लिख दिए जीआरपी, ऐसा ना सुना गलत लिखे हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप है उसमें एलिमेंट कितना है, 1 एलिमेंट है। अगर ये सेकेंड ग्रुप पे बात आता है तो सेकेंड ग्रुप में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। मतलब पहला ग्रुप में 1 एलिमेंट है, दूसरा ग्रुप में 2 एलिमेंट है, और थर्ड ग्रुप में जो है तुम्हारा, थर्ड ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितना है, 3। मतलब देख रहा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में 1 एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप में 2 एलिमेंट, थर्ड ग्रुप में 3 एलिमेंट, और बच्चों जब फोर्थ ग्रुप पे आएगा, फोर्थ ग्रुप में तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4। यहाँ टोटल एलिमेंट 3 है, यहाँ टोटल एलिमेंट 2 है, यहाँ टोटल एलिमेंट 1 है। मतलब फर्स्ट ग्रुप में 1 एलिमेंट, दूसरा ग्रुप में 2, तीसरा ग्रुप में 3, चौथा ग्रुप में 4। अगला ग्रुप में बच्चों तुम लोगों को पता चल गया होगा कि फिफ्थ ग्रुप का जब बात आएगा तो टोटल एलिमेंट कितना होगा, 5। और डैश 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 जब nth ग्रुप का बात आएगा, कौन सा ग्रुप का बात आएगा, nth ग्रुप का बात आएगा, तो टोटल एलिमेंट जो है या टोटल टर्म्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, n। मतलब टोटल टर्म्स वहां पे n हो जाएगा, क्योंकि nth ग्रुप है। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप का बात करेंगे तो 1 एलिमेंट, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो nth ग्रुप का जो सम निकालने बोल रहा है उसमें n एलिमेंट। लेकिन बच्चों लफड़ा क्या है कि यहाँ 1 है पहला टर्म, दूसरा ग्रुप का पहला टर्म 2 है,
तीसरा ग्रुप का पहला टर्म 4 हो रहा है, मतलब जंप मार रहा है, और थर्ड ग्रुप का जो है 7 हो रहा है, और 11 चौथा ग्रुप या पांचवा ग्रुप जो भी है उसका 11 हो रहा है। अब nth टर्म का ग्रुप क्या होगा नहीं होगा किसी को तो पता ही नहीं चल रहा, तो वो तो निकालना पड़ेगा। पहला वो ग्रुप का क्या होगा, तो मान लो कि nth ग्रुप का पहला टर्म Tn होगा। अब बेटा nth ग्रुप का पहला टर्म Tn जो होगा वो निकालोगे कैसे, तो हम लोग सब का क्या करेंगे, पहला पकड़ेंगे। यहाँ पहला पकड़ो, यहाँ पहला पकड़ो, यहाँ पहला, यहाँ पहला, यहाँ पहला। मतलब अगर हम सब ग्रुप का पहला टर्म निकालेंगे तो क्या उससे ये पता नहीं चल जाएगा कि nth ग्रुप का पहला टर्म क्या होगा। तो सब सीक्वेंस का हम लोग क्या किए, मतलब सब ग्रुप जो है टोटली ग्रुप का पहला टर्म पता किया। हाँ लेकिन बच्चों एक चीज पता चल गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीरियल वाइज चल रहा है। तो अगर बच्चों सीरियल वाइज चल रहा है तो सीरियल वाइज चलने से ये बात पता चला है कि सीरियल वाइज अगर चल रहा है तो इससे बच्चों ये पता चला कि nth ग्रुप जो आएगा उसका भी कॉमन डिफरेंस 1 होगा। nth ग्रुप का भी कॉमन डिफरेंस 1 होगा। क्यों, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 1 है, ये AP है। ठीक बच्चों, अब हम लोग पहले निकालते हैं सबका पहला पकड़े। पहला यहाँ 1 पकड़े, यहाँ पे 2 पकड़े, यहाँ पे 4 पकड़े, यहाँ पे 7, अगला 11 पकड़े और डैश डैश डैश, और मान लिए कि उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म जो होगा, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप इज इक्वल टू 10। मान लिए हैं कि nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म Tn होगा। अब अगर nth ग्रुप का पहला टर्म निकाल रहे हैं तो सबका पहला टर्म पकड़ना पड़ेगा। पकड़ लिए। अब हम वही बात, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 3 जुड़ा 7, फिर मतलब ये जो गैपिंग आ रहा है ये गैपिंग अजीबो गरीब आ रहा है। मतलब गैपिंग देखो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 का गैपिंग, यहाँ पे 2 गैपिंग, यहाँ 3 गैपिंग उछाल मारा, यहाँ 4 गैपिंग, तो अगला बच्चों 5 गैपिंग उछाल मारेगा। तो मतलब यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, और मेथड ऑफ डिफरेंस का रूल बताएं कि एक पोजीशन खिसका दीजिए जिससे सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगा। 1 + 2 + 4 + 7 + 11, और ये Tn जंप मार के आगे चले जाएगा। माइनस 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 कर दीजिए, और जब माइनस कीजिएगा तो ये SN कट्टीस 0, यहाँ 1, और 2 में से गया 1 आएगा, फिर 4 में से 2 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, 11 में से 7 गया बच्चों 4, लेकिन यहाँ तक टोटल टर्म कितना होगा, n टर्म्स होगा, और ये Tn माइनस हो जाएगा। वो माइनस Tn को जब तुम इधर लाओगे प्लस Tn हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ 1 यहाँ भी आ गया है, और 2 में से गया 1 यहाँ भी आ गया 2, और टोटल टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टोटल टर्म 1 + 1 + यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म है, लेकिन ये 2 बार 1 है तो 2 बार 1 नहीं लेना है, 1 बार 1 1 को छोड़ देना है, अगला वाला 1 + 2 + 3 + 4। लेकिन ये लफड़ा है कि ये अब टोटल टर्म कितना हो जाएगा, n-1। पहले जा रहा था n तक, लेकिन अब ये 1 जो तुम्हारा काम का नहीं हुआ तो ये टर्म जो साइड हो गया, तो अब टोटल टर्म जो है तुम्हारा n न होके कितना हो गया बच्चों, n-1। तो एक बार इसको बढ़िया से लिख लीजिए। बाकी बात अब इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब, मजा आ जाएगा ये सब अगर पढ़िएगा। समझ में थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो लेक्चर को 2 बार देख लीजिएगा, पक्का समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर देखिएगा तो आपका माइंड डेवलप करेगा, और माइंड डेवलप करने के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं, हर कुछ समझ में आना कोई जरूरी नहीं है बच्चों। अगर आपका माइंड डेवलप कर रहा है तो धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा। अभी 10th क्लास पास करके आओ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब क्या करो, ये Tn, ये 1 2 3 फर्स्ट नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2। लेकिन इस बार n के जगह कौन आ गया है, n-1, तो n × n + 1, लेकिन बोल रहे हैं n × n + 1, लेकिन n के जगह लिख रहे हैं n-1, क्योंकि टोटल टर्म n नहीं है, n-1 है। ये 1 और 1 आपका 31 हो जाएगा, तो यहाँ से Tn आ जाएगा 1 + n-1 × n / 2। लेकिन ये जो आपका आया है ये nth ग्रुप का जब बात करोगे तो nth ग्रुप का ये पहला टर्म है, nth ग्रुप का पहला टर्म है। अगला डैश डैश, मतलब इसको तुम a मान लो, और कॉमन डिफरेंस तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 इसीलिए होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो एक ही से बढ़ रहा था, लेकिन nth ग्रुप का पहला टर्म जो आया वो n में आया है। क्या आया है, 1 + n × n-, और ये b = 1। और हम तुमको ये बात भी पहले ही बता दिए कि टोटल टर्म्स भी कितना होगा, n होगा। क्यों, क्योंकि पहला ग्रुप में 1, दूसरा ग्रुप में 2, तीसरा ग्रुप में 3, चौथा ग्रुप में 4। तो यहाँ से बच्चों सम निकालने का तरीका हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं कि टोटल टर्म nth ग्रुप में जो होगा n होगा तो n/2 2a डायरेक्ट बना देते हैं, डायरेक्ट 2a
प्लस n माइनस वन, और d के जगह 1 रखेंगे क्योंकि 1 है। अब इसको बच्चों देखो सॉल्व करने का तरीका, ये 2 और 2 कटेगा, अभी नहीं कटेगा, कैसे कटेगा देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, और ये 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे n माइनस वन। अभी भी अच्छे से सॉल्व करो, हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करो। ये 2 और ये दोनों जगह से n माइनस वन कॉमन लोगे, तो दोनों जगह से अगर n माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा n प्लस वन। ठीक, दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिए, n कॉमन ले लिए, n माइनस वन कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया बच्चों n प्लस वन। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा n बाई टू, 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा n बाई टू, 2 प्लस n स्क्वायर माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो n बाई टू, n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा ऐसे ना आ जाएगा। अब कुछ बच्चा को लगेगा कि सर ये फॉर्मूला आप सही पढ़ाएं या गलत पढ़ाएं, तो इसको हम एक बार रफ में चेक करके तुम लोग को बता देते हैं। चेक अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, अगर चेक करना है तो हम लोग देखो क्या करेंगे, पहला ग्रुप में 1 था, दूसरा ग्रुप में तुम्हारा क्या था 2 3 था, फिर अगला क्या था 4 5 6 था। तो अगर तुम n के जगह 1 पुट करेगा तो इस ग्रुप का सम आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सम निकाले हैं, ये जो Sn निकाले हैं, ये ग्रुप का सम निकाले हैं, और कौन सा ग्रुप का, nth ग्रुप का। तो हर ग्रुप के लिए अप्लाई होना चाहिए, तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। n के जगह अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई टू और 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 बाई टू कट के 1 आ गया। देखो सम 1 है कि नहीं है। अब n के जगह 2 पुट करो, तो n के जगह 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कट्टी 3 आएगा, नहीं 2 दूनी 4 1 5 आएगा, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। बताओ तो इसका सम 5 है कि नहीं है सम 5, 2 प्लस 3, दूसरा ग्रुप का सम कितना है 5। और ये Sn जो निकाले हैं, सम ऑफ क्या निकाले हैं, nth ग्रुप का सम निकाले हैं। n के जगह अगर किसी को S3 रखना है तो S3 रखना है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, तो 3 यहाँ पे 10 बटे 2, 2 पंचा 10, कितना आया 15। देखो तो थर्ड ग्रुप में कौन कौन आदमी था, थर्ड ग्रुप में कौन कौन आदमी था, 4 5 6 4 10 5 15, टोटल सम यहाँ से भी कितना आ रहा 15। मतलब ये जो फॉर्मूला लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। क्या किए बच्चों, पहले सब में पता किए कि पहला ग्रुप में कितना है, दूसरा ग्रुप में कितना है, तीसरा ग्रुप में कितना है। nth ग्रुप का पहले पहला टर्म तो पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस तो पहले पता चल गया था 1 होगा, AP है 1 से बढ़ रहा है, तो nth ग्रुप का पहला टर्म निकाले। और बच्चों जब nth ग्रुप का हम लोग पहला टर्म निकाल लिए तो क्या किए, वो फर्स्ट टर्म और ये इसको फर्स्ट मान लिए, और कॉमन डिफरेंस तो 1 ही था, 1 से बढ़ रहा था, और टोटल टर्म फर्स्ट में 1 था, दूसरा ग्रुप में 2 एलिमेंट, तीसरा में 3 एलिमेंट, तो nth ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा, n एलिमेंट होगा बच्चों। और वहां से सॉल्व किए, फॉर्मूला लगा, और ये हम तुमको दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। जब n के जगह 1 पुट के सम 1 आया, n के जगह 2 पुट के 5 आया, 2 3 5 6। अगला सब चेक करना है। अगर तुम लोग भी रूम पे चेक करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, जब तक चेक नहीं करोगे फायदा नहीं होगा। जैसे वो Tn निकला, nth ग्रुप का जो पहला टर्म निकाले, अगर तुम लोग उसको चेक करना चाह रहा है तो n के जगह 1 2 3 चेक करना, सब ग्रुप का पहला टर्म आ जाएगा। अगर तुम n के जगह 1 2 3 रखोगे तो सब ग्रुप का पहला टर्म आ जाएगा, बेहिचक पहला टर्म आएगा। तुम लोग चेक करो बाबू, बोल रहे बेटा चेक नहीं करोगे फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, टाइम पास करोगे। जब तक मैथमेटिक्स को फील नहीं करोगे, अपने भाषा में नहीं पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं। रट्टा मारना, फॉर्मूला हजारों लाखों फॉर्मूला कितना याद करोगे, कोई फायदा नहीं। बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। अब सेम क्वेश्चन देते हैं, ये भी आपका 5 स्टार है। फाइंड दी सम ऑफ, फाइंड दी सम ऑफ nth ग्रुप, फाइंड दी सम ऑफ nth ग्रुप लिख दिया, या सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ nth ग्रुप, बात इस बराबर होता, अंग्रेजी नहीं आप लिखना। फाइंड दी सम ऑफ nth ग्रुप ऑफ सीक्वेंस, फाइंड दी सम ऑफ nth ग्रुप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस इस बार देखो चेंज कर रहे हैं, 1 पहला में कितना दिए हैं 1, दूसरा में दे रहे हैं 2 3 4, फिर दे रहे हैं 5 6 7 8 9, अगला दे रहे हैं 10 11 डैश डैश डैश, और डैश 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 कहां तक जा रहा है, ये n ग्रुप तक जा रहा है। इस बार लंबा है, सीक्वेंस सेम डिट्टो वही है, 1 है 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 13 15 15 जो भी है। लेकिन इस बार फर्स्ट ग्रुप में जो है, फर्स्ट ग्रुप में 1 एलिमेंट है बच्चों। सेकेंड ग्रुप में जो है, ये सेकेंड ग्रुप का जब बात करोगे तो इसमें 3 एलिमेंट है, लफड़ा आ गया। पहला ग्रुप में 1 एलिमेंट था पिछला क्वेश्चन में, दूसरा में 2 एलिमेंट था, तीसरा में 3, इस बार पहला में 1 एलिमेंट, दूसरा में 3 एलिमेंट, और ये थर्ड ग्रुप का जब बात करोगे तो थर्ड ग्रुप में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है बच्चों। मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन में।
और अगला ग्रुप का जब बात करोगे फोर्थ ग्रुप का, तो फोर्थ ग्रुप में तुम्हारा कितना एलिमेंट होगा, 7 एलिमेंट। मतलब इस बार जो पिछला बार एलिमेंट था, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, और अभी का जो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में 1 एलिमेंट, दूसरा ग्रुप में 3, चौथा ग्रुप, तीसरा ग्रुप 5। अब तो पहले पता करना पड़ेगा कि nth ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा। तो nth ग्रुप में, ये nth ग्रुप है, तो nth ग्रुप में बच्चों अगर किसी को पता चल रहा होगा कि ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब ये ओड नंबर है। क्या नंबर है, ओड नंबर। और ओड नंबर हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सॉल्व करोगे तो 2n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। मतलब इस nth ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितना होगा, 2n माइनस 1। पता चल गया कि nth ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा, 2n माइनस 1। क्यों, देखो n के जगह 1 पुट करो, 1, n के जगह 2 पुट करो, 2 दूनी 4 में से गया 3, 3 पुट करो, 3 दूना 6 में से गया 5। मतलब हम लोग को इस बार लफड़ा है, पिछला बार nth ग्रुप में टोटल एलिमेंट n था, लेकिन इस बार nth ग्रुप में टोटल एलिमेंट n नहीं है, क्योंकि पहला में 1 एलिमेंट है, दूसरा में 3 एलिमेंट है, तीसरा में 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। तो nth ग्रुप में टोटल एलिमेंट 2n माइनस 1 होगा। क्लियर। अब फिर से लफड़ा, पहले पता तो चल जाए कि nth ग्रुप का जो है तुम्हारा पहला टर्म क्या है। तो मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप, फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप क्या है, tn है। अब सबका पहला पकड़ो, यहाँ 1 पकड़ो, यहाँ 2 पकड़ो, यहाँ 5 पकड़ो, यहाँ 10 पकड़ो, और यहाँ tn। सबका पहला पकड़ो, तभी तो वही तरीका है, सबका पहला पकड़ेंगे तो nth ग्रुप का भी पहला टर्म आएगा। पकड़ दो सबको, और यहाँ से लिख दो Sn बराबर, ये तो तुम्हारा ऊपर का कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम था टोटल टर्म निकालने का कार्यक्रम था। अब यहाँ पे 1 पकड़ो, फिर अगला 2 पकड़ो, फिर अगला ये 3 4 का डायरेक्ट पहला पकड़ो, सबका पहला 5, फिर अगला 10, और डैश 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 क्या हो जाएगा, tn। और फिर से मेथड ऑफ डिफरेंस लगा दो, यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ 1 का जंपिंग है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10, डैश डैश डैश, और tn कहाँ चल जाएगा आगे। माइनस करो, माइनस करोगे यहीं तक माइनस होगा, tn आगे जंप कर गया है, तो Sn में से Sn गया, कितना हो गया 0, और यहाँ कितना बचा 1, 2 में से गया 1, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5। देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो अगला में कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे tn हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म कितना होगा, n टर्म होगा। टोटल टर्म कितना होगा, n टर्म होगा। बच्चों एक बार इसको जल्दी से लिख लीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अगर सीखोगे मज़ा आ जाएगा, जल्दी नहीं मिलेगा मार्केट में बाबू। और इस तरह का क्वेश्चन से अभी बहुत सारा वीडियो लेक्चर में अपलोड हम करते रहेंगे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लाइव क्लासेस में तो चल ही रहा है क्वाड्रेटिक, और ये क्वेश्चन आपका धड़ल्ले से भी चलेगा, इस तरह का लाजवाब क्वेश्चन से। अब वो माइनस tn को इधर लेकर आ जाइए। अब फिर से लफड़ा आ गया, 1 और 1 2 बार रिपीट किया, 2 बार यूज में नहीं आएगा, तो एक 1 को साइड कीजिए, 1 + 3 + 5 डैश 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 n माइनस 1 टर्म तक जाएगा। अब देखो बच्चों, हम सीधा क्लास में बता चुके हैं, सम ऑफ n ओड टर्म का वैल्यू डायरेक्ट n स्क्वायर होता है। मतलब अगर 50 ओड टर्म को जोड़ेंगे, फर्स्ट 50 ओड टर्म को जोड़ेंगे 50 का स्क्वायर, तो सम ऑफ n ओड टर्म हम याद करवाएं n स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे n स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आप देख लीजिए क्लास का नोट, सम ऑफ n ओड टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है, तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट बना दिया, हम दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो ये आ गया आपका tn किसका, nth ग्रुप। कौन सा ग्रुप, nth ग्रुप। और nth ग्रुप का हमको पहला टर्म पता चल गया, डैश 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 डैश। लेकिन इसमें टोटल टर्म्स जो होगा वो अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, टोटल टर्म 2n-1 होगा। क्यों, क्योंकि ओड नंबर ऑफ टर्म जा रहा है समय, पहला में 1, दूसरा में 3, अगला में तुम्हारा 5, अगला में 7, ऐसे करके जा रहा है। फर्स्ट टर्म पता चल गया, और कॉमन डिफरेंस तो 1 ही था, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार चल रहा था। तो यहाँ से nth ग्रुप का सम निकाल रही है। सम जो निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, nth ग्रुप का। और nth ग्रुप का अगर सम निकाल रहे हैं, इस बार Sn मत लिखो, क्यों, क्योंकि उसमें टोटल टर्म जो है तुम्हारा n नहीं है, टोटल टर्म कितना है 2n-1, और फॉर्मूला हो जाएगा टोटल टर्म बटे 2a का काम कौन कर रहा है, 1 + n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2a + n-1, लेकिन n का काम कौन कर रहा है 2n, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो बेटा तुम्हारा एक ही है, अभी भी एक ही रहेगा क्योंकि AP है और AP पहले ही दिख रहा था। इस क्वेश्चन को एक बार बच्चों 2 बार 3 बार देखो, वीडियो लेक्चर को समझने का कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा क्लास में डिस्कशन कर देंगे, एक बार फिर से हम समझा देंगे हवा में ही। और इसको मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेगा क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 2 क्या हो गया 31 हो गया। और यहाँ से 2n माइनस 1/2 अगर सॉल्व करने का मन है कर सकता है, करने का मन है करो, नहीं करने का मन है मत करो। दोनों जगह से यहाँ 2 यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n, ये 2 और 2 क्या हो गया कट गया, तो फाइनल आंसर हो गया 2n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n। और सॉल्व करना है कर सकते हो, मतलब nth ग्रुप का तुम्हारा सम आ जाएगा 2n माइनस 1, फिर आगे क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। किसी को मन है मल्टीप्लाई करने का मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो करना है आगे कर सकते हो। तो ये आपका आज का लेक्चर बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब करवाया मेथड डिफरेंस में। चारों क्वेश्चन जो था आपका क्या था लाजवाब था बच्चों, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया कि nth ग्रुप का सम कैसे निकलेगा। जनरल क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा, ये ग्रुप, तो ग्रुप में आपको पता करना पड़ेगा कि उस ग्रुप में टोटल टर्म कितना है या टोटल टर्म नहीं है, ये बच्चों आपको पता करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। अगर आप लोग होमवर्क ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, अगर आप होमवर्क ट्राई करना चाहते हैं तो रूम पे ट्राई कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको बुक से लिख देते हैं कि अगर रूम पे ट्राई करना है तो रूम पे ट्राई कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। वही क्वेश्चन सब दे रहे हैं, फाइंड द नॉर्मल क्वेश्चन ही है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, कहाँ तक निकालने बोल रहा है n टर्म्स पहला नंबर में दे रहे हैं। वही सब क्वेश्चन है, सेटिंग किया हुआ है 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 46 डैश n टर्म तक जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 डैश, ये भी n टर्म तक जा रहा है। फिर अगला है 1 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 46 प्लस 75 डैश। और फोर्थ नंबर में आपको जा रहा है 3 5 9 फिर 17 है फिर 33 है डैश। फिर पांचवा नंबर में है 3 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 72 प्लस 226 प्लस कितना है 1036। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये हम चेक करेंगे आपका होमवर्क, ये होमवर्क कल आप लोग जो है 12 बजे से पहले हमको सेंड कर दीजिएगा। और ये आपका रहा लेक्चर, तो सब बच्चा जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मज़ा आए तो अपने दोस्तों को बोलिए बेटा मैथ्स का टीचर एक बढ़िया पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, और जब ऑफलाइन क्लास होगा तो अपना DIG चौक पूर्णिया में जो है कोचिंग शिफ्ट जो करेगा, और उसके बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगा। तो बच्चों कोचिंग का पूरा एडवर्टाइज करना है, शेयर करना है, लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना कैसा लगता है। वीडियो लेक्चर देखेगा, क्लास लाइव क्लासेस चल रहा, मजा आएगा पढ़ाने में, इससे भी हैवी चीज पढ़ाएंगे और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जितना आगे लेके जाने बोलेगा उतना आगे लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है बच्चों, आज क्लास कर दूँ, थैंक यू।